बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला का फजल ठीक ठाक में ज़िंदगी को एंजॉय करें। दोस्तों आज बड़ी वीडियो के साथ दोस्तों कामयाब जवान किसान ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई करने का तरीका जो है मुतारिफ़ करा दिया गया। जी हाँ, अब आप मोबाइल पर भी इसको जो है आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, कामयाब जवान प्ले लिखना है और फिर जो है एक आप सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसको कामयाब जवान ओपन कर देना है और इसके ऊपर जो दिया जाएगा आपको एक ऑप्शन जिसमें होगा अप्लाई फॉर लोन। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपने अपने लिए यहाँ पे आगे दी गई है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने नो कर देना है। शहरी हैसियत जो रेजिडेंट कर देना है। ठीक है, और जो आपका जो बैंक मतलब जिस बैंक में आप हासिल करना चाहते हैं उस बैंक का नाम लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपने मुंतखब आगे का ऑप्शन है कि आप जो है मुंतखब बैंक में जो है मुलाजिम करते हैं, तो आपने जो है नो कर देना है। ताकि आप गैर शख्सियात हैं तो आपने नो कर देना है। कारोबार की मजीद हैसियत जो है न्यू बिजनेस कर देना है। ठीक है, या अगर आपने अपने बिज़नेस में इजाफा करना है तो आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कर देना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस क्योंकि हमारा फील्ड जो है खेती बाड़ी है, तो हम खेती बाड़ी के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस करेंगे। तो आप नेक्स्ट कर देना। आगे का जो है सेकंड पेज जो है इसमें ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी मालूमात ली जाएगी, जिसमें जो है सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है आपकी मेल हैं या फीमेल हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी जिन्स लिखनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको शनाख्त कार्ड नंबर दिया जाएगा, शनाख्त कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, जी दोस्तों, तो आपने यहाँ पे अपनी जो है डेट लिख देनी है। ठीक है, शनाख्त कार्ड की जो आपकी बर्थ डेट है वो लिख देनी है। तो इस तरह जो है आपने ये फार्म फिल कर देना है। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो लिखी जाएगी, तो आपने पर्सनल डिटेल आपने लिख देनी है सारी। तो आपने यहाँ पे अनमेरिड, अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड कर देना, और अगर गैर शादीशुदा अनमेरिड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो वालिद, शौहर या सरपरस्त का नाम लिखना है। ठीक है, तो ऐसा आपने ये फार्म अपना जो है इसमें पर्सनल डिटेल आपसे मांगे थे। आप यहाँ पे जो है अपने वालिद का जो है शनाख्त कार्ड नंबर लिख देना है, या आपने अगर वालदा है तो वालदा का लिख देना है। ठीक है, तो जिस सरपरस्त के यहाँ आप जो है वालिद है उस पर लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसमें जो है लिख देना है। ठीक है, अपना शनाख्त कार्ड नंबर वाले का, और नीचे जो है मज़हब इस्लाम सेलेक्ट कर देना है। आपको माजूरी वगैरह अगर माजूर हैं तब यस लिख दें, अगर नहीं है तो नो लिख दें। ठीक है, मौजूदा आमदनी का ज़रिया जो है आपके अपना लिख देना है। अब कहाँ से आपकी जो है इनकम आ रही है, तो एग्रीकल्चर, अगर आप नौकरी है तो अगर पेंशन वगैरह हैं, जिस तरीके से आपकी जो है आ रही है सैलरी, तो उसका ज़रिया लिख देना है। ठीक है, तो आपने एग्रीकल्चर लिख देना है। मौजूदा औसतन आमदनी आपकी कितनी है वो आपने लिखनी है आगे। ठीक है, कि आपकी औसतन आमदनी कितनी है, 5,000 है, 10,000, 20,000, जितनी आपकी महाना आमदनी है वो यहाँ पे दर्ज कर देनी है। ठीक है, मतलब आपकी 10,000 है तो आपने 10,000 लिख देना है। ठीक है, और नीचे जो है आपकी इजाफी जो है सालाना आमदनी क्या बनती है। ठीक है, 6 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, 1,20,000 है, 1 करोड़ है, जितनी है आपने लिख देनी है। ठीक है, तो कम से कम जो है आपकी 6 लाख है तो आपने 6 लाख लिख देनी है। ठीक है, तो नीचे है कि आपको कोई बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट है तो अपना बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका किस चीज़ में बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट है तो नो कर दें, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस कर दें। ठीक है, तो नीचे है अगर बैंक अकाउंट है जिस बैंक में आप हासिल करना चाहते हैं तो उसको बैंक लिखना है। ये दूसरा जो है अपने बैंक का नाम लिखना है, अगर बैंक अकाउंट है, नहीं तो इसको नो कर देना है, और नीचे इसको आगे चले जाना है।
ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, अगर एमसीबी बैंक अकाउंट लेना है अगर है तो उसका अकाउंट नंबर और इसका वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन टैक्स नंबर सब कुछ लिखना है। और नीचे जो है ये दरख्वास्त गुजार की तस्वीर जो है देनी है। ठीक है। अब आपकी दरख्वास्त गुजार की जो तस्वीर वगैरह हैं वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है। तो मैं अपनी कोई तस्वीर जो है अपनी पिक्चर जो है खींच लेनी है तो उसको है आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। तो गैलरी में है तो गैलरी से सेलेक्ट कर देना है। अगर न्यू है इसके बाद जो है, ठीक है, तो मैं कोई तस्वीर अपनी दे देता हूँ। ठीक है। तो ये ऐड हो गई। और नीचे जो है शनाख्त कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर का ऑप्शन है, तो वहाँ पर अपने शनाख्त कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर जो है दे देनी है। क्या होगा, शनाख्त कार्ड का जो सामने वाला हिस्सा है उसका हिस्सा दे देना है। ठीक है। तो मैं कोई अपनी गैलरी से जो है पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने इस तरह गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट करनी है तो वो भी ऐड कर देना है, उसको ओके कर देना है। ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में जो है, लास्ट ऑप्शन में है आपका जो है पर्सनल डिटेल में जो आपका लास्ट ऑप्शन बनता है वो है कि सामने वाला जो है अपना राशन कार्ड का सामने बैक साइड जो है, बैक साइड वो आपने दे देना है, बैक साइड वाला ऑप्शन। ठीक है। तो उसकी तस्वीर ले लेनी है और इसको ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये पर्सनल डिटेल का जो आपका ऑप्शन है जो है, नेक्स्ट ऑप्शन आपकी तालीमी स्नात के बारे में आ जाएगा। तालीमी डिग्री वगैरह आपकी जो है, आपकी तालीम कितनी है, क्या है, तो वो आपके बारे में जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपकी सिलेक्ट वैल्यू जो है आपकी, आप मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, मेट्रिकुलेशन किया है, FFSC BA जो भी किया आपने डिग्री की है वो आपने दर्ज कर देनी है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपका एडवांस जो डिग्री है वो आपकी, इसके अलावा कौन सी महारत आपने हासिल की हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है। तो हम कोई भी एक सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। आपने DA डिप्लोमा टेक्निकल फैशन डिज़ाइन, फूड टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, इस तरह जो भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह या लैंड, जिस शोबे में आपने जो है कोई अपनी महारत हासिल की है या कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो आपने यहाँ दर्ज कर देना है। ठीक है। तो हम कोई भी यहाँ पे दर्ज करते हैं। अपना कोई भी शोबा यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो नीचे जो है किसी दीगर आप कोई महारत हासिल की है तो वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देनी है। आपके पास जो महारत है वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देनी है और उसको ओके कर देना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो डिग्री जो फाइल है वो अपने अपलोड करनी है, कोई भी डिग्री की फ़ाइल जो है आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है। जिसमें आपने कि आपकी डिग्री की जो मालूमात वगैरह होगी वो दी जाएगी। ठीक है। मतलब आपकी मैट्रिक के BA की डिग्री जो है उसकी जो है स्क्रीनशॉट आप बना लेना है, पिक्चर बना लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो है अपलोड करके भेज देता हूँ। तो नीचे तकनीकी तालीम की जो आपने तकनीकी जो तालीम हासिल की है उसकी डिग्री की जो है फ़ोटो कापी आपने दे देनी है। ठीक है। तो नीचे कोई भी नई तालीमी सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो भी आपने दे देना है। इसको नेक्स्ट कर देना और नेक्स्ट पे से जो है आपको मुसलसल मौजूदा पता और उसका आपकी जो पर्सनल मालूमात है, आपके मुस्तकिल पता वगैरह की मालूमात दी जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना मुस्तकिल पता वगैरह और सब कुछ आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है।
इसके अलावा जो है आप आपके नाम पर कितनी जो है सिम रजिस्टर है, ईमेल एड्रेस और रिहायशी हैसियत सब कुछ आपने यहाँ पे दर्ज कर देना और उसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो मैं कोई यहाँ पे अपने फील्ड जो है फिल करता हूँ और उसको जो है आगे देखते हैं। तो अब सुबह अपना सेलेक्ट कर देना पंजाब और यहाँ पे तहसील आपकी आ जाएगी, वो बल्कि आपका ज़िला जो है डिस्ट्रिक्ट का आपको हो सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपने सेलेक्ट कर देना है। मैं अपना ज़िला सेलेक्ट करता हूँ और तहसील भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुख्तलिफ आपका एज अबव ऊपर की तरह आपका है तो आपने एज अबव कर देना और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आपने फ़ोन नंबर अपना लिख देना है, घर का जो आपका फ़ोन नंबर है वो दर्ज कर देना है। ठीक है, और ईमेल एड्रेस लिखना है और अगर आप फैमिली आपका रिहायशी हैसियत अपनी है तो फैमिली के साथ तो फैमिली लिख देना है, अगर अदर हैं तो आप और लिख दें, अगर अपना है तो फिर अपना कर दें। ठीक है, ऑन कर दें, क्योंकि आपकी रिहाइश अपनी मलकीती है तो आपने ऑन कर देना है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का जो है आपके कारोबार की जो है मतलब बारे में पूछा जाएगा कि आपका कारोबार क्या है, कारोबारी हैसियत आपकी क्या है, कि आपके जो कारोबार किस किस्म का है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका सब कुछ डेटा यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे जो है आपकी मरकज़ी नोट क्या है, तो आप ये बहुत ज़बरदस्त ये अहम तरीन फील्ड जहाँ है आपने एग्रीकल्चर अपना सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ट्रैक्टर का शुल्क जो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मशीनरी पे जाना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके कारोबार का जो शुबा है वो क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सब सेक्टर जो आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब आपने ट्रैक्टर हासिल करना है तो आप यहाँ पर ट्रैक्टर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया। कारोबार की नोए जो है आपकी क्या है, तो आपने अपना वो एग्रीकल्चर लिख देना है। इम्पोर्ट लोकल बिज़नेस जो है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने लोकल बिज़नेस के लिए, आप खेती बाड़ी करें तो लोकल बिज़नेस कर दें। कारोबार का नाम जो है आपने कोई भी लिख देना है अपना फील्ड। ठीक है, ठीक है, और कोई भी लिख देना है। अगर आप मतलब ट्रैक्टर पर मजदूरी करते हैं तो ट्रैक्टर पर लिख देना है, अगर दूसरी है कोई आपके लिखना है तो लिखना है। ठीक है, तो आप खेती बाड़ी का जो ट्रैक्टर हासिल करना है तो इस पर जो है आप अपनी कारोबार करेंगे, तो ये आपने मुंतखब करेंगे। यहाँ पे मुंतखब करना कारोबार की जो है तफसील लिख देनी है कि आप कारोबार किस तरह है। तो आपने लिखना है कि फॉर फील्ड फॉर ओन फील्ड या अपनी यानी कि ज़मीन के लिए जो है हासिल करना चाहते हैं अपने खेतों के लिए, तो यहाँ पे आपने दर्ज करते हैं। तो नीचे जो है ऑप्शन है वो आपका कारोबारी पता क्या है, कारोबारी पता आपने दर्ज कर देना है, उसके अलावा जो है आपने दर्ज कर देना है। ठीक है, तो आपकी तहसील और ज़िला जो है और सुबह आपको पूछा जाएगा तो वो आपने लिखना है। कारोबारी रजिस्ट्रेशन की नोयत आपने रजिस्टर कर देना है, क्योंकि आप रजिस्टर है अभी फ़िलहाल। कारोबार किस्म कर देनी है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर, अगर नॉन रजिस्टर है तो अन रजिस्टर कर देना। ठीक है, तो आप इस वक्त जो कारोबार करना चाहते हो वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपना या कोई कंपनी के वगैरह के साथ। ठीक है, कारोबार से मुझे किसी यूटिलिटी का बिल वगैरह, अगर आपको यूटिलिटी का बिल है आपके नाम पर रजिस्टर कोई गाड़ी वगैरह, तो आपने यहाँ पे अपलोड पार कर दिया। अगर नहीं है तो फिर इसको आगे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब कोई गाड़ी है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर दें। ठीक है, तो हमारा जो
अगला पेज है वो आ जाएगा आपकी जो है कर्ज की किस्म जो है वो वर्किंग है या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। ठीक है, ठीक है। फ़र्ज की मद जो है वो आपने कितने साल रखनी है, लॉन्ग टर्म रखनी है या, ठीक है। मतलब 1 लाख लेना चाहते हैं, 10 लाख लेना चाहते हैं, 25 लाख, जितना आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर फ़र्ज की जो है मुद्दत है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है, 8 साल, 10 साल, जितनी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप कर ले। ठीक है, आप जितना रकम हासिल करना चाहते तो वो अपनी रकम दर्ज कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है तमाम जो है रकम जो है अपनी लिख देनी है। इसी साथ तमाम फार्म जो है फिल करते जाना है इसी हिसाब के साथ जिस तरह जो चीज़ यह फार्म फिल करना होता है। तो अब जो कर्ज की रकम है 10 लाख लेना है, 10 लाख लिख देना है यहाँ पे। अगर 20 लाख लेना है 20 लाख, 5 लाख लेना है 5 लाख लिख देना है। ठीक है, तो नीचे जो है आपने ये अल्फाज में लिखना है। ठीक है, ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम जो है वो की, और रियायती मुद्दत आप लिखेंगे 12 मंथ। ठीक है, तो इसका आगे नेक्स्ट कर देना है। आगे आपको जो है अगर आपने कोई पहले से जो है कर्ज वगैरह ले रखे हैं तो उसके आपको यहाँ पे फार्म में लिखना है कि आपके कितने वाजिबात बचते हैं और आपकी माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है, सारे डिटेल यहाँ पे दर्ज कर देनी है।
यहाँ पे जो है आपको अगर किसी ने आप बैंक से आपने कर्ज ली है तो उसकी तफसीलात यहाँ पर आपको, ठीक है, बैंक का नाम नीचे दिया गया है। वहाँ पर अगर आपने हासिल की है किसी बैंक से कर्ज वगैरह तो उसकी तफसीलात देनी है, मतलब आपने बैंक का नाम लिखना है, मौसूल शुदा रकम जो है वो लिख देनी है और नीचे इसको नेक कर देना है। तो आगे नीचे हवाला, ये हवाला याद देना है, मतलब आप किसी करीबी रिश्तेदार वगैरह किसी भी 2 अफराद की तफसीलात फराहम करेंगे, ठीक है। तो हवाला नंबर 1 में जो है आपने किसी एक रिश्तेदार का लिखना है और हवाला नंबर 2 में दूसरे का लिखना है, ठीक है। हवाला नंबर 1 में उसके आपका क्या ताल्लुक़ है और हवाला नंबर 2 से आपका क्या ताल्लुक़ है वो दर्ज कर देना है, और उसका मोबाइल नंबर 1 का और नंबर 2 का भी मोबाइल नंबर, और नंबर 1 का शनाख्त कार्ड नंबर और नंबर 2 का शनाख्त कार्ड लिखना है और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह ये तफसीलात मुकम्मल कर लेनी है और इसको नेक्स्ट करना, ये लास्ट स्टेप है। तो मैंने पहले जो है इस पर अप्लाई किया गया हुआ है, तो मेरे ये जो है ID कार्ड पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका फार्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर देना। वीडियो मुकम्मल मालूमात के साथ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।